दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में। तो हम एमसीक्यू फॉर्मेट में जो है क्वेश्चंस को कर रहे हैं, जिसमें हम महाजनपद काल से संबंधित एमसीक्यू करने वाले हैं इम्पोर्टेंट। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद सबसे शक्तिशाली माना जाता था? मगध की, अवंती की, कौशल की, वत्स। तो इसमें से कौन सा शक्तिशाली माना जाता था? तो मगध जो है सबसे शक्तिशाली माना जाता था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन है कि मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, जिसने अन्य महाजनपदों को पराजित कर एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की। बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे शक्तिशाली शासक इसके उदय में जो है सहायक रहे। ये इम्पोर्टेंट है। और अजातशत्रु के समय में ही पहली बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो अजातशत्रु के समय में ही पहली बौद्ध संगीति हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन बने थे बौद्ध संगीति के? तो महाकश्यप बने थे। और ये कहाँ पे हुई थी? तो ये राजगृह में हुई थी। और किस बीसी में हुई थी? तो ये 483 बीसी में हुई थी। ये भी पूछ सकता है। तो इतनी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। अजातशत्रु के समय में हुई थी। नेक्स्ट है, कितने महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में किया गया है? अंगुत्तर निकाय में कितने? 16 की 12 की 8। तो ये 16 महाजनपदों का अंगुत्तर निकाय किसका है? ये बौद्ध ग्रंथ का निकाय है, बौद्ध ग्रंथ का। और एक भगवती सूत्र किसका था? वो जैन धर्म से संबंधित है। भगवती सूत्र। तो ये किससे संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। यही दोनों निकाय में बताया गया है कि कितने महाजनपद थे। तो 16 महाजनपदों के बारे में सर्वप्रथम इसी में बताया गया है। ये यहाँ पे लिखा गया है कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय 16 महाजनपदों का वर्णन है। और ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत के शक्तिशाली राज्य थे, इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है कि महाजनपदों में गणराज्य शासन प्रणाली किस राज्य में स्थित थी? तो ये जो है वज्जी में स्थित थी। वज्जी क्या थी? ये गणराज्य राज्य शासन प्रणाली थी। वज्जी एक गणराज्य था जहाँ कई कुलों का संयुक्त शासन था, और इसमें प्रमुख लिच्छवी गढ़ था। नेक्स्ट है कि अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। तो अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। और जितने भी यूपी के जो 8 महाजनपद हैं उसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा कि यूपी में जो थे, जैसे कि कौशल था, वाराणसी था, कौशल उसके बाद वाराणसी तो क्या बोलते हैं राजधानी थी। तो जो भी जनपद महाजनपद रहे हैं यूपी के 8 हैं टोटल, उनको आप लिस्ट कर लीजिएगा। उसकी राजधानी भी देख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। कौशाम्बी भी था। तो चंपा अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी, जो व्यापारी देश से अत्यंत समृद्ध थी। चंपा ये बिहार राज्य में पड़ रहा है। वैशाली किस महाजनपद की राजधानी है? तो वैशाली किसकी है? मल्ल की है, वज्जी की है, कौशल की है, कि चैंदी की है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। वज्जी की राजधानी क्या थी महाजनपद की? तो ये जो है क्या बोलते हैं वैशाली था। वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी, जो गणराज्य प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। और वैशाली वर्तमान में कहाँ पे? बिहार में है। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद आज के मध्य प्रदेश में स्थित था? तो अवंती है, कि कौशल है, कि अंग है, कि गांधार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अवंती है। कौशल तो कहाँ पे था? कौशल यूपी का है। कौशल की राजधानी इसकी क्या थी? श्रावस्ती थी, या फिर अयोध्या भी कह सकते हैं। यहीं पर श्रावस्ती में ही सबसे ज़्यादा उपदेश सारनाथ में के सारनाथ। वैसे तो पहला उपदेश बौद्ध ने जो है सारनाथ में दिया था बौद्ध जी ने, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पे दिया था ये पूछ ले तो श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा अपना उपदेश महात्मा बुद्ध ने श्रावस्ती में दिया था। ये भी क्वेश्चन बनता है। तो अवंती जो है महाजनपद वर्तमान मध्य प्रदेश के उज्जैन क्षेत्र में स्थित था। मगध का सबसे पहला प्रसिद्ध शासक कौन था? तो अजातशत्रु था, कि बिंबिसार था, कि शिशुनाग था, कि चंद्रगुप्त था? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बिंबिसार जो है ये मगध का सबसे पहला प्रसिद्ध शासक था। बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था। उसने मगध की नींव को मजबूत किया था। और उसने कई सारी उपाधियाँ भी धारण की थी। ये भी सब इनके बारे में देख लीजिएगा, पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गणराज्य नहीं था? इसमें से कौन सा गणराज्य नहीं था? वज्जी, मल्ल, मगध की साकेत। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मगध जो है ये गणराज्य नहीं था, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि मगध गणराज्य राजतंत्र था, जबकि वज्जी और मल्ल और शक ये सभी क्या थे? ये गणराज्य थे। शक गणराज्य किस महापुरुष का जन्म स्थान है? महावीर का,
कि चाणक्य का, कि बुद्ध का, कि अशोक का। तो ये जो है बुद्ध का जन्म स्थान था। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, जो शक गणराज्य के अंतर्गत आता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है कि कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी। तो उसकी राजधानी भी बताया हमने कि इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। श्रावस्ती कौशल महाजनपद की राजधानी थी, जो बौद्ध धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र थी। यहीं पर सबसे ज़्यादा उपदेश महात्मा बुद्ध ने दिया था। महाजनपदों की कुल संख्या कितनी है। तो ये जो है 16 है। बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। गांधार महाजनपद वर्तमान में कहाँ पे स्थित है। उत्तर प्रदेश में, कि बिहार में, कि पाकिस्तान में, कि अफगानिस्तान में। तो ये जो है पाकिस्तान में वर्तमान में स्थित है। गांधार महाजनपद आधुनिक पाकिस्तान के रावलपिंडी पेशावर क्षेत्र में स्थित है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मल्ल महाजनपद का संबंध किससे है। वैशाली से है, कि कुशीनगर से है, कि उज्जैन से है, कि लुम्बिनी से है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। मल्ल महाजनपद का संबंध कुशीनगर से है। मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनगर और पावा थी। यहीं पर बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसको कहते हैं। जब इनकी डेथ हुई थी उसको जो है महापरिनिर्वाण कहते हैं। और महाभिनिष्क्रमण किसको कहते हैं। तो महाभिनिष्क्रमण कहते हैं जब ये जो है अपने घर से कहाँ के गए थे। तो ये जब कहते हैं संन्यास के रूप में, जैसे ज्ञान की प्राप्ति के लिए जब गए थे ये, तो उसको महाभिनिष्क्रमण, अपने घर से गए थे तब उसको बोलते हैं। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसको क्या कहते हैं, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी। तो ये जो है वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी। तो कौशाम्बी थी। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौशाम्बी जो है वत्स महाजनपद की राजधानी थी और प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र भी था। ये अंग की चंपा थी कौशाम्बी। श्रावस्ती किसकी हो गई, वैशाली। ये सभी जो है आप लोग राजधानियाँ देख लीजिएगा। श्रावस्ती किसकी थी। तो ये जो है कौशल की थी, कौशल की राजधानी थी। अंग की चंपा थी और वत्स की कौशाम्बी थी। मल्ल की वैशाली हो गई। तो ये सभी राजधानियाँ पूछ लेता है, मिलाने के लिए क्रम में पूछ लेता है। किस महाजनपद ने सबसे पहले लोहे के हथियार का प्रयोग किया था। तो अंग ने, कि मगध ने, कि अवंती ने, कि गांधार ने। तो मगध ने सबसे पहले लोहे का प्रयोग किया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसीलिए जो है मगध के पास सभी संसाधनों की वजह से ही सबसे मजबूत हुआ। और ये यहाँ के सबसे शासक भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कि ये करते हैं कि मगध ही क्यों शक्तिशाली था। अगर इसका रीजन आ जाए कि तो यहाँ पर सबसे बड़ा रोल रहा है कि यहाँ के जो महत्वाकांक्षी शासक थे वो बहुत बड़ा रोल प्ले किया। जैसे कि स्टार्टिंग में बिंबिसार हो गए, उसके बाद में आगे चल के अशोक हो गए, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, ये सभी थे। तो ये सभी जो है शासक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं मगध को शक्तिशाली बनाने में। तो मगध और लोहा वगैरह भी ये तो सब बनाता ही है। तो मगध ने, और सबसे ज़्यादा ये भी है कि कृषि का जो अधिशेष यहाँ पर होने लगा था। यहाँ पर कृषि का अधिशेष हो गया, मतलब सरप्लस यहाँ पर प्रोडक्शन होने लगा। और यहाँ पर नदियों का संगम था, तो वहाँ पर जो है सभी नदियों के कछारी से, तो वहाँ पर जैसे अनाज ज़्यादा उपजाने लगा। जैसे जलोढ़ मिट्टी है, अभी देखिए यहाँ पर अभी भी कितना ज़्यादा प्रोडक्शन होता है यूपी वगैरह में। तो इस तरह से यहाँ पे जो है इस वजह से यहाँ पर विकस और लोहे की प्राप्ति भी हुई। तो ये सभी रीजन रहे हैं कि मगध के शक्तिशाली होने में। तो मगध ने लोहे के औजार और हथियारों का सबसे पहले उपयोग कर अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था। बिंबिसार था, कि शिशुनाग था, कि अजातशत्रु था, कि उदयन था। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। शिशुनाग जो है इस शिशुनाग वंश का संस्थापक था। ये हर्यक वंश के बाद मगध में शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। देखिए एक चीज़ हम और बता देते हैं कि शिशुनाग जितने भी वंश हैं इससे क्वेश्चन जरूर बनता है। इसको लोग आप ये सब भाई आप लोग रट लीजिएगा कि जैसे आप लोग ट्रिक से हंसना से याद कर सकते हैं। हंसना मोय मोय, हंसना मोय मोय से आप एच से क्या है, एच से है हर्यक वंश, फिर एस से हो गया शिशुनाग वंश, तो हर्यक वंश हो गया। फिर उसके बाद शिशुनाग वंश हो गया। उसके बाद जो है ना सिर्फ क्या हो गया, तो नंद वंश हो गया। और उसके बाद जिसकी स्थापना महापद्म नंद ने थी, उसके बाद मौर्य वंश हो गया। तो ये सभी वंश आप लोग एकदम सीक्वेंस से याद रखिएगा, देख लीजिएगा अच्छे से।
नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था? बौद्ध धर्म में तो ये वैशाली में हुआ था, पावपुरी में, कुशीनगर में कि लुम्बिनी में? तो कुशीनगर में क्या बोलते हैं महापरिनिर्वाण हुआ था महात्मा बुद्ध का। भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनगर में हुआ था। सॉरी, मल्ल की राजधानी क्या बताई थी? कुशीनगर है मल्ल की राजधानी। अगर गलत बताई हो तो करेक्ट कर लीजिएगा। किस महाजनपद के नाम पर आधुनिक बिहार राज्य का नाम पड़ा है? वज्जी की, अंग की, मगध की, मल्ल? तो ये वज्जी के नाम पर जो है आधुनिक बिहार राज्य का नाम पड़ा है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी राजधानी क्या थी? वज्जी की वैशाली थी। यहाँ जहाँ पर बौद्ध बिहार अधिक संख्या में थे, इन्हीं बिहारों से बिहार नाम पड़ा है बिहार का। यहाँ पे सबसे ज़्यादा वज्जी में सबसे ज़्यादा बिहारों की संख्या थी, बौद्ध बिहार की संख्या थी, इसीलिए इसका नाम बिहार पड़ा है। नेक्स्ट है कि किस महाजनपद ने सबसे पहले राजनयिक विवाह नीति अपनाई? कौशल ने, कि वत्स ने, कि मगध ने, कि मल्ल ने? तो मगध ने सबसे पहले विवाह नीति अपनाई थी। जैसे सबसे पहले किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे शादी की थी? तो हेलेना से शादी की थी। हेलेना जो कि एक यूनानी की बेटी थी, मतलब यूनानी शासिका थी। तो बिम्बिसार ने कौशल और लिच्छवी जैसे राज्यों से विवाह करके अपनी स्थिति मजबूत की। अच्छा, इस तरह से नहीं, ये मतलब अनेक, जैसे कि 16 महाजनपद थे, तो वह महाजनपदों से शादी का जो राजनीतिक विवाह, मतलब राजनयिक जो विवाह नीति लाई थी उसके संबंध में कहते रहे हैं। लेकिन वैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने हेलेना से शादी की थी, ये तो अलग पॉइंट है। नेक्स्ट है और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध और महावीर दोनों ने उपदेश किस महाजनपद में दिए थे? तो अवंती में, कि मगध में, कि वज्जी में, कि अंग में? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मगध में दिए थे। मगध में बौद्ध और जैन धर्म दोनों का प्रभाव रहा और बौद्ध ने राजगृह और नालंदा जैसे स्थानों पर उपदेश दिए। तो आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे। तो ऐसे ही आप लोग जिस तरह से कमेंट करेंगे, बताएंगे, उस तरह से आपको सभी को ऐसे MCQ फॉर्मेट में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे वो मिल जाएंगे। तो आप वीडियो को जो है शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।